जिनमें से एक हमारे अलवर के राजा हसन खां मेवाती को भी यहाँ लाया गया। यहाँ से जो भी ट्रेन गुजरेगी हाँ। आप ये लगा लो पूरे भारत के अंदर कहीं भी नहीं इतनी स्लो होती, यहाँ स्लो के जाना पड़ता है। ये नहीं अच्छा। है ना, हाँ इसके नीचे विराजित, इसके नीचे हाँ। साक्षात सांगा बाबा सांप के रूप में बहुत विशाल काय सांप। राम राम सा सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों 12 अप्रैल 1482 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जो भारत का इतिहास ही बदलने वाला था। वो थे महाराज राणा सांगा। इनका जन्म हुआ तब इनका नाम रखा गया संग्राम सिंह। 1509 में इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका राज तिलक हुआ, तब इनका नाम पड़ा राणा सांगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है राणा सांगा का चबूतरा। बताया जाता है कि यहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो जूते उतार लेते हैं कि ये जो स्मारक है, इस जगह उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उसका कारण मैं बता देता हूँ कि कैसे उनका यहाँ आना हुआ। वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। 1517 में उन्होंने अपना पहला युद्ध खतौरी का युद्ध लड़ा, जो कि बूंदी में पड़ता है। वहाँ पर उन्होंने उस युद्ध को जीता अवश्य, जो कि मुगलों के खिलाफ था, लेकिन उसमें एक हाथ और एक पैर अपना गंवा दिया था। पैर इस तरीके से जर्जर हो चुका था या ख़त्म हो चुका था कि वो पैर नहीं था। उसके बाद उन्होंने अपना लास्ट और आखिरी युद्ध जो था वो बाबर के खिलाफ लड़ा, जो कि था खानवा का युद्ध, जो कि भरतपुर ज़िले में पड़ता है। और उस खानवे के युद्ध में उन्होंने अपनी एक आँख गंवाई। वो युद्ध महाराणा राणा सांगा का आखिरी युद्ध था और उसमें वो हार कर भी जीत गए थे। हार का सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि बाबर पहली बार एशिया में, भारतवर्ष में कोई तोपों का इस्तेमाल कर रहा था। आर्टिलरी तोप बोलते थे, उसमें बम के गोले के जितने बड़े आग के गोले निकलते थे जब वो तोप चलती थी। और वो तोप ने जहाँ भी जाती थी वहाँ की टुकड़ी समाप्त साफ। जब युद्ध था तो बाबर के पास सिर्फ 1 लाख सेना थी और राणा सांगा के पास 9 लाख, यानी कि 9 टुकड़ियाँ थी 9 सेनापति के साथ। उसमें हार का कारण, मेन कारण तोप के गोले। अब वो पूछोगे कि तोप के गोले कहाँ से लाए? वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि धोखा ही राणा सांगा को हरा सकता था, और वो धोखा किया था उन तोप के गोलों ने, जो कि मिली थी हमारे भारत को खंडित करने वाली इंग्लैंड से। उन्होंने एक ऐसा दुख दिया कि वो आज तक नहीं मिट सका है भारत में। तो उन तोपों की वजह से राणा सांगा जो है हार गए थे, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे, तोपों का सामना करते रहे। उस समय वो हाथी पर लड़ते थे। तो बाबर ने जो था अपने सैनिकों को बोला, जो उनकी तीर कमान की टुकड़ी थी, कि राणा सांगा आक्रमण कीजिए। यहाँ पर देखो राणा सांगा का चबूतरा बसवा, ये दौसा जिले में पड़ता है। यहाँ पर पूजा अर्चना होती है उनकी। और उनमें से एक तीर, जब सारे तीर राणा सांगा को बनाने लगे निशाना, तो उनमें से एक तीर लगा राणा सांगा की आंख पर। तो एक हाथ एक पैर तो पहले नहीं था, आंख पर लगते ही उस युद्ध में 80 घाव हो चुके थे। तब भी वो लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही तीर आंख पे लगा वो हाथी से नीचे आ गिरे और बेहोश हो गए। फिर उनको लाया गया इस दौसा जिले में स्थित बसवा गांव में, जो कि जयपुर का, उस समय दौसा वोसा कुछ नहीं होता था, उस समय जयपुर का ये आखिरी संभाग हुआ करता था, सबसे सुरक्षित माना जाता था। और यहाँ की वैद्य पद्धति विश्व में प्रचलित थी। उनके साथ जितने भी सेनापति लड़े, जिनमें से एक हमारे अलवर के राजा हसन खां मेवाती को भी यहाँ लाया गया घायल अवस्था में। उनका इलाज हुआ और ये था कि इलाज होने के बाद राणा सांगा जो हैं स्वस्थ हो गए थे 30 जनवरी 1527 तक। तब उनको विचार आया कि अब दोबारा उन्हें बाबर के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहिए, लेकिन कुछ सेनापति ऐसे थे जो लड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्हीं ने उनको जहर देकर मार दिया। और वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कुछ दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर था यहाँ पे हसन खां मेवाती का भी चबूतरा बना हुआ है। उन्होंने भी अपनी अंतिम सांस यहीं ली। पृथ्वीराज कछुआ ने भी अंतिम सांस यहीं ली। ये वो सेनापति थे जो उनके साथ मिलके लड़े। आज दुख की बात यह है, महात्मा गांधी होते और उनका अगर ऐसा कोई अंतिम सांस का स्मारक वगैरह होता, तो शायद
इस जगह की लोकेशन है, इस जगह का निर्माण कार्य जो है अलग ही दिखता है, लेकिन हमारे राणा सांगा के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। एक सिंपल सी जगह है, किसी ने बना दिया। आपको बताऊं सबसे बड़ी बात, इस चबूतरे को जब ये डबल फाटक हुआ था, डबल पटरी बिछाई जा रही थी, तब तोड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन यहाँ से बांदीकुई में स्थित एक जो पार्षद जी थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी और चबूतरा टूटने से बच गया। रिक्वेस्ट करूँगा हमारी राजस्थान सरकार से कि जो अब नई सरकार आई है, भजन लाल जी शर्मा जी, मैं छोटा सा नागरिक हूँ बोलने के लिए, तो कि इस जगह का निर्माण कार्य ऐसा हो कि लोग जब यहाँ आए तो उनको एक अलग ही दिखे कि ये वास्तव में ही वीर मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजा राणा सांगा का चबूतरा है। यहाँ से जो भी ट्रेन गुजरेगी, हाँ, आप ये लगा लो पूरे भारत के अंदर कहीं भी नहीं इतनी स्लो होती, यहाँ स्लो के जाना पड़ता है। अच्छा, उसका मेन कारण रीजन क्या है कि इस समुद्र के चक्कर में रेलवे लाइन में बहुत घुमाव दिया। तो वंदे भारत ट्रेन जो है उसकी स्पीड आपको पता है कितनी है, हाँ हाँ, उसके बाद वो स्लो होकर निकलती है। अच्छा, ये जो घुमाव हम देख रहे हैं, हाँ? और ये पूरा घुमाव है, वहाँ से घूम के आ रहा है गोलाई में। ये क्या टूटता पहले ही, लेकिन ये इसको तोड़ने नहीं दिया। ये वहाँ तक आ रहा था चबूतरा। ये यहाँ तक आ रहा था, लेकिन ये संघर्ष समिति बन के हम्म, और इसको तोड़ने नहीं दिया। ये वाली पूरी ट्रेनों, ये ट्रेन की पटरियों को ही घुमाना पड़ा है प्रशासन को। पूरा भारत में पहला केस है। पूरे भारत में पहला केस है जहाँ पे बिना तोड़-फोड़ किए हुए तोड़े बिना पटरियों को घुमाया है। ट्रेक को घुमाया है। ये जो सेकंड पटरी बनी हुई जब हुआ है ना? हाँ, ये सेकंड लाइन डली हुई। अच्छा, है ना, हाँ इसके नीचे इसके नीचे हाँ। साक्षात सांगा बाबा सांप के रूप में, बहुत विशाल काय सांप के रूप में ये रहते मोटे हैं। है, इतना बड़ा मुंह है, ऐसा लगता है जैसे कोई पागड़ी बांध रखी हो। अभी कुछ दिन पहले हमें ये JCB मूछें चली लंबी थी लंबी। काम के लिए, लेकिन वो एकदम ऐसे प्रकट हुए कि जेसीबी बंद करके जेसीबी वाला छोड़ के भाग गया जेसीबी को। मतलब इतना बड़ा सांप था? हाँ बिल्कुल। सिर पे सफेद पागड़ी की तरह, मूछें लंबी लंबी, और 5 मिनट के लिए उन्होंने सबको दर्शन दिए। उसके बाद इसके अंदर झाड़ी के अंदर ये देखो बिल्कुल झाड़ी को बिल्कुल छेड़छाड़ करी नहीं हमने, चारों तरफ से सब सफाई व्यवस्था। ये जो झाड़ी है, जैसे है जैसे छोड़ दिया। नहीं दिखता कोई। क्या बात है, मतलब जब से राणा सांगा की हुआ है। पापड़ का पेड़ कितने साल पुराना होगा। ये तो हमारे जन्म से तो हम इसको ऐसे कैसे देखता है। अच्छा अच्छा, पापड़ बहुत धीरे। तो व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। बड़ा दुख होता है इस जगह की कंडीशन ऐसी देखकर। तो सत सत नमन, कोटि कोटि नमन हमारे मेवाड़ और भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली नाथ राजा राणा सांगा को। थे उस समय जब वो दर्शन हाँ। दिया था? हाँ। नींव का काम चल रहा था, मुहूर्त का दिन था। अच्छा, आप अभी भी 2 थे? साल पहले की बात है। आप भी थे? बड़े बुजुर्ग भी थे, मैं नहीं था उस दिन। आप में से कौन था? बस ये भैया था। आपका नाम क्या भैया? जसवंत सिंह। तो आप मतलब कितनी 100 में से कितने % कह सकते हो कि ऐसा आपने जो देखा वो वाकई में था? 100 में से 100%। अच्छा, चलो ये वो जगह है जिसको बिना छेड़े किसी को क्षति और नहीं पहुंचाई। आप ये देखो, इतनी संख्या के अंदर लोग थे यहाँ पर, किसी को क्षति नहीं पहुंचाई उन्होंने। बाकायदा सबको यूं चारों में यूं देखा है, उसके बाद वो अपने इस झाड़ी में विलुप्त हो गए। ओके ओके। तो इस झाड़ी को आज तक, अब तक, आगे और फ्यूचर में कभी छेड़ा नहीं जाएगा? नहीं छेड़ा जाएगा। ओके।